बॉयज एंड गर्ल्स, भाई और मैं आज सर्वाइव करने वाले पूरे 100 डेज, वो भी बैडलैंड ओनली वर्ल्ड के अंदर। एंड लिटरली गाइस, यहाँ पे सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ना ही तो कोई पेड़ है, ना ही कोई विलेज एंड ना ही कोई एनिमल, यानी कि हमारी लंका लगने वाली है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं। एंड हमें यहाँ पे सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करना, बल्कि हर बार की तरह हमारे पास यहाँ पे काफी सारे टास्क भी होने वाले हैं, जो कि हमें इन आने वाले 100 डेज के अंदर कंप्लीट करने होंगे। तो तुम्हें क्या लगता है, हम यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे या फिर नहीं, वो तो तुम्हें वीडियो में आके पता चल ही जाएगा। तो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी इस एडवेंचर से भरी जर्नी को। तो गाइस, डे 1 को हम दोनों भाई स्पॉन हो जाते हैं हमारे इस वर्ल्ड के अंदर। एंड गाइस, स्पॉन होते भाई पता नहीं क्यों ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। इसको लगता है हम यहाँ पे मजे करने के लिए आए हैं, पर इसे कौन समझाए, हमारे यहाँ पे एसटीएस होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिसोर्सेज नहीं है। तो फिर मैं रैप्टा बजाता हूँ एंड इसको समझाता हूँ हम यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। तो फिर भाई को लेके मैं निकल जाता हूँ यहाँ पे थोड़ी बहुत रिसोर्सेज। मतलब थोड़ी सी मौज मस्ती भी जरूरी है यार। सो गाइस, हमें यहाँ पर एक माइन शाफ्ट दिखती है एंड यहाँ पर एक तिजोरी भी थी। भाई यहाँ पर एक चेस्ट है जिसके अंदर डायमंड। एक सेकंड, डायमंड डोंट वरी, डायमंड मेरे पास ही है। मेरे हाथ वाले डंडे को थोड़ा इग्नोर करो, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ओ यहाँ पर एक और चेस्ट है जिसके अंदर ओके भाई, यहाँ पर भी एक चेस्ट है जिसके अंदर ओ स्माइट 5 इसमें, लेट्स गो। देन उसके बाद गाइस हम माइनशाफ्ट से थोड़ी बहुत लकड़ियां भी देने लग जाती है। देन गाइस, उसके बाद मैं एक क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ एंड भाई और मेरे लिए एक पिकैक्स भी। देन फिर हम थोड़े बहुत पत्थर माइन करने लग जाते हैं, बट तभी एक स्केलेटन हमारे ऊपर हमला बोल देता है एंड जैसे हम अपनी जान बचा के यहाँ से भागते हैं, तो फिर उस स्केलेटन से जैसे पीछे छुड़वा के हम काफी सारे स्टोन माइन करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को जल्द से जल्द अपग्रेड करना था। तो फिर मैं उसके बाद अपने लिए और भाई के लिए स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ। सो गाइस, जैसे हम उस माइनशाफ्ट से बाहर आते हैं, हमें पता चलता है यहाँ पे रात हो गई एंड लिटरली हमारे पास यहाँ पे बेड भी नहीं था। तो फिर गाइस, हम अपनी रात गुजारने के लिए छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं एंड पूरी रात उस झोपड़ी के अंदर AFK करते हैं। देन नेक्स्ट डे सुबह तो हम उस झोपड़ी से बाहर आते हैं एंड लिटरली हम दोनों को यहाँ पे काफी ज्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है जट पैदा होया बस खान वास्ते। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो फिर मैं यहाँ पर 2 फिशिंग रॉड बनाता हूँ एंड फिर हम दोनों भाई लग जाते हैं यहाँ पे काफी सारी मछलियां पकड़ने। बट फिर गाइस, बीच में मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए आ जाता हूँ एंड साथ ही साथ काफी सारी स्ट्रिंग्स भी, क्योंकि हमें बेड बनाना था। एंड एक तरफ भाई यहाँ पे काफी सारी मच्छी इकट्ठा करा था केला एंड वहीं दूसरी तरफ मैं यहाँ पे कोयला इकट्ठा करा था उनको पकाने के लिए। देन फिर घर पे वापस आके मैं फटाफट उन स्ट्रिंग से वूल बनाता हूँ एंड भाई और मैं यहाँ पे एक बेड बनाता हूँ, क्योंकि हम दोबारा उस झोपड़ी में अपनी रात नहीं बिताने वाले थे। एंड फिर गाइस, थोड़ी बहुत मच्छी आने के बाद हम उनको पका लेते हैं। नाउ अब हमारे पास मस्त एनर्जी आ चुकी है, अब हम एंडर ड्रैगन औकात में रहो, अब हम अपने बेस पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस, हम अपना बेस बनाने के लिए अच्छी जगह देख रहे थे, पर जगह का तो पता नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे स्पॉनर जोड़ों से मिल जाता है एक ज़ॉम्बी का। तो फिर पुरानी परंपरा को ना भूलते हुए हम इसके अंदर भी लूटपाट करना स्टार्ट कर देते हैं। वेल गाइस, स्पॉनर से हमारा एक फायदा होने वाला था एंड हम उसकी तैयारी में लग जाते हैं। तो गाइस, हम यहाँ पे एक छोटा सा रूम बनाते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बीज को मारने के बाद यहाँ पे कुछ % चांस होता है कि हमें आलू दे एंड अभी आलू ही है जो हमारे खाने के लिए काफी ज्यादा बेस्ट फूड सोर्स होने वाला था। तो फिर हम यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज मारने लग जाते हैं। सो फाइनली गाइस, काफी सारे ज़ॉम्बीज मारने के बाद एक ज़ॉम्बी हमें यहाँ पर एक आलू भी दे देता है, यानी कि अब धीरे धीरे हमारे खाने का मस्त जुगाड़ होने वाला था। सो गाइस, हमें यहाँ पर एक काफी मस्त जगह मिल जाती है, तो हम उस पूरी जगह को कब्जा लेते हैं एंड यही पे इन फ्यूचर हम अपना बेस बनाने वाले थे। तो गाइस, अब हम सोच रहे थे आयरन के टूल में अपग्रेड होने का। तो फिर भाई और मैं सीधे यहाँ पे केव में चले आते हैं एंड गाइस, केव में हम दोनों काफी सारी डर्ट इकट्ठा करने लग जाते हैं। देन फिर आयरन को तो पता नहीं, लेकिन हम दुनिया भर की डर्ट जरूर ले आते हैं, क्योंकि सबसे पहले पेट पूजा, क्योंकि अब हमें एक फूड फार्म बनाने वाले थे। तो चलिए उसको बनाते हैं। तो फाइनली गाइस, हमारा यहाँ पे फूड फार्म बन के तैयार हो जाता है एंड जल्दी हमारे पास काफी सारा खाना होगा, शायद अगले जन्म तक, क्योंकि लिटरली हमारे पास यहाँ पे उगाने के लिए आलू ही नहीं थे। तो फिर हम सीधा मच्छी पकड़ने लग जाते हैं, क्योंकि हम अपनी भूख पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे एंड फटाफट उन मच्छी को कुक भी कर लेते हैं। चलो, अब हम एटलीस्ट भूखे तो नहीं मरेंगे। देन उसके बाद हम सीधा केव की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब हमें हमारे लिए आयरन का आर्मर और टूल्स बनाने थे। तो फिर केव में आने के बाद भाई और मैं ढेर सारे आयरन और इकट्ठा करने लग जाते हैं।
देन फिर गाइस थोड़ा बहुत आयरन आने के बाद हम उन्हें स्मेल्ट कर देते हैं एंड उनसे अपने लिए शील्ड बना लेते हैं, क्योंकि इस गेम में काफी सारे मॉब्स थे एंड यहाँ मैं लिटरली मरते मरते बचता हूँ। वो तो भाई ने मेरी जान बचा ली। देन फिर गाइस माइनिंग शाइनिंग करने के बाद हम अपने बेस पे वापस चले आते हैं एंड हम यहाँ पूरी कोशिश कर रहे थे इन आलू की क्वांटिटी बढ़ाने पर पता नहीं ये हमारे कब नसीब में आएंगे। सो फिर गाइस जो भी हम आयरन लेके आए थे केव से उनको हम स्मेल्ट करने के लिए रख देते हैं एंड आयरन स्मेल्ट हो जाने के बाद मैं फटाफट उनसे भाई और मेरे लिए आयरन का आर्मर एंड टूल्स बना लेता हूँ। सो फाइनली गाइस अब हमारे पास फुल्ली आयरन का आर्मर था। सो गाइस अब हम सोच रहे थे नेदर में जाने का, बट उसके लिए हमें एक लावा पूल चाहिए था। तो फिर भाई और मैं निकल जाते लावा पूल ढूंढने के लिए एंड लकीली हमें हमारे बेस के पीछे एक लावा पूल मिल जाता है। तो फिर तुम्हारा भाई वहाँ पे एक पोर्टल बनाने लग जाता है एंड पोर्टल बनने के बाद देसी जुगाड़ का यूज करके मैं उसको फटाफट से लाइट अप भी कर लेता हूँ। देन फिर गाइस भाई और मैं निकल जाते हैं सीधा नेदर की तरफ एंड गाइस नेदर का स्पोन अब की बार काफी ज्यादा मस्त था, क्योंकि लिटरली हमारे स्पोन पे यहाँ पे एक फोर्ट्रेस एंड एक सोल्स एंड वैली भी थी। तो भाई और मैं इसको एक्सप्लोर हम ओवरवर्ल्ड में वापस चले आते हैं, क्योंकि बस हम ऐसे टाइम पास करने गए थे। दरअसल अभी हमें मरने का कोई भी शौक नहीं है, क्या मतलब इसी वजह से हमारी वीडियो लेट होती है। तो फिर भाई और मैं सीधा केव में चले आते हैं, क्योंकि हम अभी और पावरफुल होना चाहते थे। तो केव में आने के बाद हम सीधा स्ट्रिप माइनिंग करने लग जाते हैं डायमंड्स के लिए। देन माइनिंग वगैरह करने के बाद हम अपने बेस पे वापस चले आते हैं एंड ये सामान था जो हम केव से लेके आए थे। तो फिर बिना किसी देरी के मैं फटाफट से यहाँ पे भाई और मेरे लिए फुली डायमंड का आर्मर एंड टूल बना लेता हूँ। नाउ अब हम और मस्त पावरफुल हो चुके हैं। तो गाइस केव के दौरान हम थोड़ा बहुत गोल्ड लेके आए थे, तो उनको मैं स्मेल्ट कर लेता हूँ एंड गोल्ड से भाई और मेरे लिए 2 गोल्डन हेमलेट बना लेता हूँ, क्योंकि अब हमें नेदर लूटने जाना था। तो फिर पोर्टल से हम सीधा नेदर में चले आते हैं। देन फिर हम सीधा लाल किले में चले आते हैं। नाउ अब बारी है काफी सारी सुनहरी अगरबत्तियां इकट्ठा करने की, तो बस हमें 2 मिनट दो एंड थोड़ी सी देर में हमने यहाँ से काफी सारी अगरबत्ती इकट्ठा कर ली। देन फिर हम उस लाल किले से सीधा भूतिया बायोम में चले आते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से काफी सारे हड्डियों के ढांचे चाहिए थे अपने फूड फार्म के लिए। तो भाई और मैं यहाँ से काफी सारे बोन ब्लॉक इकट्ठा कर लेते हैं एंड फिर हम सीधा नीली वाली बायोम में चले आते हैं एंड फिर यहाँ पे इन कुछ काले प्राणियों के प्राण हरण कर लेते हैं एंड थोड़ी बहुत पर्ल्स इकट्ठा कर लेते हैं। बट ये सबसे ज्यादा बोरिंग काम था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई लूटिंग नहीं थी। तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम लास्ट में क्लैरिक के साथ पर्ल्स ट्रेड कर लेंगे। तो फिर हम सीधा ओवरवर्ल्ड में वापस चले आते हैं। नाउ गाइस अब हम सोच रहे थे विलेजरों के लिए ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए। वो अलग बात है कि हमारे पास यहाँ पे विलेजर ही नहीं है। दरअसल हम ये सोच रहे थे कि हमने अब तक कोई बिल्ड ही नहीं बनाया, तो बस हमें टाइम पास करना था। तो चलिए मजदूरी करते हैं। हमने ट्रेडिंग हॉल के नाम पे पता नहीं है क्या मजाक कर दिया था। लिटरली ये देखने में गटर का ढक्कन लग रहा था। वेल डोंट वरी, इसको आगे चल के हम मस्त डेकोरेट कर देंगे। क्या पता शायद ये देखने में अच्छा लगे, बट फिलहाल तो हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है इसको डेकोरेट करने के लिए। सो गाइस अब हम सोचते हैं एक एक्सपी फार्म बनाने का, क्योंकि वहीं से यहाँ पे विलेजर का जुगाड़ हो सकता था, बट उसके लिए हमें थोड़े बहुत रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने वाली थी। तो फिर हम सीधा नेदर में चले आते हैं एंड वहां से हम थोड़ी बहुत वुड इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ ट्रैप डोर बनाने थे एंड उसके बाद हम ओवरवर्ल्ड में वापस चले आते हैं एंड फिर हम सीधा एक्सपी फार्म बनाने लग जाते हैं। सो गाइस फाइनली हमारे यहाँ पे एक्सपी फार्म बनकर तैयार हो चुका था एंड ये वर्क भी काफी मस्त कर रहा था। तो फिर भाई और मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत AFK करते हैं विलेजर्स के लिए एंड थोड़ी ही देर में यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 ज़ोंबी विलेजर्स आ गए थे। तो फिर मैं फटाफट एक्सपी फार्म को ऊपर से बंद कर देता हूँ एंड हम इन दोनों को बोट में बिठा देते हैं। तो अब बारी इनको क्योर, हम आलू की खेती करने लग जाते हैं। भाड़ में गए विलेजर, खाना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ा हरामी हो बेटा। तो फिर हम अपने पुराने नेदर पोर्टल को तोड़ लेते हैं एंड अपने बेस पे यहाँ पे नया पोर्टल बना देते हैं। वेल डोंट वरी, इसको आगे चल के हम और भी मस्त डेकोरेट करेंगे। तो फिर फटाफट हम उसको लाइट अप करके नेदर में चले आते हैं एंड अपने आलू को यहाँ पे कुक करने लग जाते हैं लावा का यूज करके। एटलीस्ट अब हम भूखे नहीं मरेंगे। तो फिर हमें याद आता है कि हमारे पास यहाँ पे विलेजर भी है जिनको हमें क्योर करना है, बट उसके लिए हमें यहाँ पे 2 सोने के सेब की जरूरत थी। तो फिर हम दोनों भाई सीधा माइनशाफ्ट में चले आते हैं एंड हमें यहाँ पर एक चेस्ट दिखती है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ गोबर भरा हुआ था। लेकिन गाइस यहाँ पे सेकंड चेस्ट के अंदर गोल्डन एप्पल मिल जाता है
एंड थोड़ी ही देर में सेकंड चेस्ट में एक और गोल्डन एप्पल मिल जाता है। तो फिर घर पे आके मैं यहाँ फटाफट एक ब्रूइंग स्टैंड बनाता हूँ। बट फिलहाल हमें यहाँ पे एक और चीज की जरूरत पड़ने वाली थी, तो उसके लिए हमें दोबारा नेदर में जाना पड़ता है। एंड यहाँ पे आते हम सबसे पहले एक सुअर की गुद्दी चटकाते हैं एंड उसके भाई बंधुओं की भी। देन फिर मैं यहाँ से थोड़े बहुत मशरूम इकट्ठा कर लेता हूँ। देन फिर हम घर पे वापस चले आते हैं एंड यहाँ पर मैं एक सड़ी हुई मकड़ी की आंख बनाता हूँ। देन थोड़ा सा जादू टोटका करने के बाद पोशन ऑफ वीकनेस बनाता हूँ। देन उसमें मैं क्रीपर का चूरमा मिला देता हूँ, जिससे ये पोशन ऑफ स्प्लैश बन जाता है। तो फिर मैं फटाफट इसको विलेजर के ऊपर फेंक के मारता हूँ और इन्हें सोने के सेब खिला देता हूँ। देन थोड़ा बहुत AFK करने के बाद हमारे विलेजर यहाँ पे क्योर हो जाते हैं। तो इनको बोट पे बिठा के हम अपने बेस पे ट्रांसफर कर देते हैं। रेलगाड़ी चुक 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 रेलगाड़ी चुक चुक। नाउ अब बारी इनसे मजदूरी करवाने की, क्योंकि हम फ्री फोकट में यहाँ पे कुछ भी नहीं करते। बट उसके लिए मैं सोच रहा था एक मशीन बनाने की। तो यस, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ड्यूपर बनाने लग जाता हूँ, ताकि स्ट्रिंग्स का यूज करके हम इनसे ट्रेड कर सके। एंड एक तरफ मैं स्ट्रिंग ड्यूपर बना रहा था, वही भाई दूसरी तरफ काफी सारे आलू की खेती बाड़ी कर रहा था। सो फाइनली गाइस, हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग ड्यूपर बन के कंप्लीट हो जाता है। नाउ गाइस, अब बारी है विलेजर के साथ ट्रेड करने की एंड इनसे अच्छी अच्छी इंचेंटमेंट वाली बुक निकलवाने की। बट हमेशा की तरह ये सबसे ज्यादा बोरिंग पार्ट है, जिसे मैं तुम्हें ज्यादा दिखा के बिल्कुल भी बोर नहीं करूंगा। तो चलिए इसको फटाफट से स्किप करते हैं। तुम थोड़े बहुत टाइम लैप्स देखो। सो गाइस, काफी देर तक मेहनत मजदूरी करने के बाद हमें ये काफी अच्छी अच्छी बुक्स प्रोवाइड कर रहे थे। तो इनसे एक एक करके मैं सारी बुक्स ट्रेड कर लेता हूँ। ना अब बारी इनको अपने आर्मर पे लगाने की। तो एक एक करके भाई और मैं इन बुक्स को अपने आर्मर पे लगाने लग जाते हैं। नाउ गाइस, फाइनली अब हमारे पास फुल्ली इंचेंटेड डायमंड का आर्मर था, जो कि देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा था। एंड गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे आर्मर पे यहाँ पे काफी मस्त मस्त इंचेंटमेंट्स लगी हुई है। एंड गाइस, यहाँ पे भाई अपने आर्मर पे इंचेंटमेंट्स लगा रहा था, इतने में हमारा नेदर पोर्टल डेकोरेट करने लग जाता हूँ। नाउ गाइस, अब हमारा नेदर पोर्टल भी देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा था। बट डोंट वरी, इसको हम आगे चल के और भी ज्यादा मस्त डेकोरेट करेंगे। एंड इतने ही हमारे वर्ल्ड में एक अलीबाबा आ गए थे, जो कि एक चेरी की सैपलिंग लेके आए थे। तो मैं फटाफट से उनसे चेरी वाली सैपलिंग ट्रेड कर लेता हूँ। एंड गाइस, जो हम नेदर से बोन ब्लॉक लाए थे, उनका यूज करके मैं इन सैपलिंग को ग्रो करने लग जाता हूँ। तो फिर भाई और मैं मिलकर इसकी काफी सारी वुड एंड पत्ते इकट्ठा कर लेते हैं। एंड उसके बाद भाई और मैं अपने वर्ल्ड को थोड़ा बहुत और डेकोरेट करने लग जाते हैं। सो गाइस, फाइनली अब हमारा बेस देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा था। बट अब हम सोच रहे थे अपने लिए घर बनाने की, क्योंकि लिटरली अभी तक हमारे पास एक छत नहीं है अपने सर के ऊपर। तो चलिए उसको भी बनाते हैं। सो फाइनली गाइस, हमारे यहाँ पे बेस पूरा बन के कंप्लीट हो चुका था, जो कि देखने में अब काफी ज्यादा मस्त भी लग रहा था। एंड हमने यहाँ पर एक रशियन मतलब गुलाबी घर बनाया था, जो कि देखने में काफी ज्यादा हॉट ब्यूटीफुल लग रहा था। तो चलो मैं तुम्हें इसका टूर देता हूँ। तो गाइस, जैसे कि तुम देख सकते हो, ये अंदर से देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। एंड इसको हमने काफी मस्त डेकोरेट कर रखा है। अब कोई भी इसको काम चलाओ नहीं बोलेगा। एंड ऊपर वाले फ्लोर पर हमने स्मेल्टिंग एरिया प्लस इंचेंटमेंट रूम भी बनाया है। एंड यहाँ पे नीचे एक डाइनिंग टेबल भी है, जहाँ पे भाई और मैं मिलकर दारू मुस्कानें झूठी है। सो गाइस, अब बारी उस एंडर ड्रैगन की थूथड़ी चटकाने की। बट उससे पहले मैं थोड़ा बहुत एमराल्ड लेके क्लैरिट के साथ पर्ल स्ट्रेट कर लेता हूँ। देन फिर ब्लेज का चूरमा और पर्ल मिला के एंडरमैन की आंखें बना लेता हूँ। एंड उसको थ्रो करके स्ट्रॉन्ग होल्ड की लोकेशन देख लेता हूँ। देन फिर भाई और मैं निकल जाते सीधा स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। थोड़ा बहुत ट्रैवल करने के बाद हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल जाता है। देन फिर हम सीधा यहाँ पे डिग डाउन करने लग जाते हैं। एंड थोड़ा सा खोदने के बाद हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल जाता है। नाउ अब बारी यहाँ पे लूटपाट मचाने की। सो गाइस, हमें यहाँ पे एक लाइब्रेरी मिलती है, जिसकी चेस्ट के अंदर हमें यहाँ पे एक ट्री मिल जाती है। एंड ऊपर वाली चेस्ट में हमें एक और ट्री मिल जाती है। एंड उसके बाद हमें सीधा पोर्टल रूम ही मिल जाता है। सो गाइस, बस अब तुम ये आवाज सुनो। एंड सिर्फ हमें 2 मिनट दो, अभी उस एंडर ड्रैगन की गुद्दी चटका के आते हैं। पता नहीं माइनक्राफ्ट वाले मेरी वाली में सस्ते नशे क्यों करते हैं। किसी दिन लिटरली गंदा मरवाएंगे ये मेरे को।
सो फाइनली गाइस हमने यहाँ पे एंड को फ्री कर दिया। एंड एंडर ड्रैगन के मरने के बाद हम भीखमंगों की तरह एक्सपी बटोरने लग जाते हैं। एंड यहाँ पे मैं अंडा ऑब्टेन करने की कोशिश करता हूँ, बट भाई खुद को और मेरे को यहाँ पे लिटरली पोर्टल का धक्का दे देता है और वो अंडा वहीं छूट जाता है। अब ये गंदा पिटेगा। सो आई होप आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा। मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं और भाई मिलते तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कहाँ जाएगा बेटे बच के? तब तक के बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।